मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सिंजेंटा कंपनी की टॉपिक दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दवाई की तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आप इस दवाई को ले सकते हैं, कितने लीटर पानी में ये काम करेगी, कौन सी फसल में काम करेगी, कितने एकड़ में इसकी क्या डोज आएगी, कौन सी दवाई साथ में मिलानी है नहीं मिलानी है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान, ये तमाम जानकारियां देंगे वीडियो के मध्य में महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। और वीडियो के अंत में दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा इस वीडियो को और पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। वक्त बदला पर भरोसा नहीं, टॉपिक बहुत पुरानी दवाई है दोस्तों सिंजेंटा कंपनी की, और काफी सालों से जो भी किसान गेहूं की खेती करता है वो किसान टॉपिक दवाई के बिना गेहूं की खेती नहीं करता है। ये ही लीगेसी है इस दवाई की। आगे आपको शुरुआत करते हैं वीडियो की। और जैसा कि मैंने बताया कि गेहूं की फसल में ही आप इसको उपयोग में ले सकते हैं, तो मात्र गेहूं की फसल में ही आप इसको उपयोग में लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इसका टेक्निकल नाम है दोस्तों क्लोडिनाफॉप प्रोपेगेल 24% EC। और क्लोडिनाफॉप से आप समझ ही गए होंगे कि एक खरपतवार नाशक दवाई है और गेहूं में जो गुल्ली डंडा खरपतवार होता है उसके लिए ये रामबाण इलाज है। और इसकी डोज है दोस्तों, सही मात्रा है 160 ग्राम प्रति एकड़। अब दोस्तों 160 ग्राम का ही ये पैकेट आता है और पूरा पैकेट 1 एकड़ का है। सही समय है दोस्तों 3 से 4 खरपतवार पत्ती अवस्था, जब खरपतवार की 3 से 4 पत्ती वाली अवस्था पे आ जाए तब आपको इसको स्प्रे करना है। सही तरीका है दोस्तों फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोजल के साथ नेक्सेप स्प्रे पंप का उपयोग आपको करना है। नैपसेक स्प्रे पंप, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों। और अब आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दे देते हैं इसकी। ये इसका इस्तेमाल गुल्ली डंडा, जंगली जेई, इन घासों को कंट्रोल करने के लिए करता है। और गेहूं में ज्यादातर दोस्तों गुल्ली डंडा और जंगली जेई होती है। आगे मैं आपको इमेज के जरिए, फोटो के जरिए ही बताऊंगा। छिड़काव के 48 घंटे के अंदर घास की प्रजाति की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। साथ ही 1 हफ्ते के अंदर ये पौधा सूख के मर जाता है। इसका इस्तेमाल करने से फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अच्छी पैदावार बढ़ाने में सहायक है। और ये एकमात्र ऐसी खरपतवार नाशक दवाई है जो पैदावार पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालती है, जबकि अगर आप इसको सही समय पे कर देते हैं तो पैदावार और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि गेहूं को हवा पानी पूरा मिलता है। और जो खरपतवार होता है जो उसके हिस्से का हवा पानी लेता है वो अगर रहेगा ही नहीं तो उस हिस्से का हवा पानी भी गेहूं को मिलेगा। और दवाई आप कोई ग्रोथ की डालेंगे तो वो भी गेहूं को ही मिलेगी। इसमें निकलने वाली दवाई की पुड़िया को चिमटी से पकड़कर सीधे स्प्रे टैंक में डालनी है। बेहतरीन परिणाम के लिए इसके साथ 2,4-D का उपयोग करें। और 2,4-D दोस्तों 58% और 38%, दोनों में से कोई सी भी आप उपयोग में ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 58% ही आपको डालनी है। अब जो मैं आपको गुल्ली डंडा और जंगली जेई बता रहा था, तो दोस्तों ये तो होता है गुल्ली डंडा, ये इस तरह की गिल्ली की तरफ से कचरा निकल कर आता है। और ये जंगली जेई जो कि आमतौर पर ये 2 कचरे ही रहते हैं गेहूं में, बाकी अगर कोई है तो 2,4-D आप डाल दीजिए, सारे तरह का कचरे को वो खत्म कर देगी अगर आपने साथ में टॉपिक डाला है तो। अब दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण बातों में और आपको जानकारी दे देते हैं। भाई इसका प्रभावी नियंत्रण है वो कैसे है दोस्तों? खरपतवार पैदा करने वाली गुल्ली डंडा और जंगली जेई के खिलाफ प्रभावी नियंत्रण है। मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखता है, मिट्टी की उर्वरकता को खत्म नहीं करता, उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखता है, उपजाऊ क्षमता को बनाए रखता है, भुरभुरी और मुलायम बनाता है। खरपतवार प्रबंधन करते समय मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान रखना है। स्वच्छ और हरी गेहूं की फसल, बिल्कुल फसल हरी भरी रहती है, वो फसल पीली नहीं पड़ती, भूरी नहीं पड़ती, फसल में कोई दाग धब्बा नहीं आता है। मतलब
खरपतवार नाशक का कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं है। फसलों पर सुरक्षित, गेहूं के अलावा अन्य फसलों पर भी सुरक्षित है और कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। दोस्तों ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात कर लेते हैं सावधानी की। बच्चों की पहुंच से दवाई को दूर रखना है। इस टॉपिक दवाई को विशेषकर आपको चिमटी की मदद से उठा के स्प्रे टैंक पे डालना है। दोस्तों हाथ से नहीं लेना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाए रखना है। खाली पेट कभी भी दवाई का स्प्रे नहीं करना है और भूखे पेट कभी खेत में स्प्रे करने नहीं जाना है। मतलब घर से ही भोजन करके आपको दवाई का स्प्रे करना है और खाना, दवाई का स्प्रे करते समय खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। अच्छी नमी में, पर्याप्त नमी में सुबह के समय या शाम के समय ही दवाई का स्प्रे करना है। दिन में ज्यादा गर्मी में स्प्रे नहीं करना है। मावट के समय चिपकू का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों बारिश में आपको अच्छे से एडजुवेंट चिपकू का इस्तेमाल जरूर करना है। बेहतरीन परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है। स्प्रे को कालीन के रूप में बिछाना है, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। डिब्बे पैकेट को इस्तेमाल करने के बाद में तोड़ फोड़ के आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना है और हवा से विपरीत दिशा में तो स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में स्प्रे करना है ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए और आपके शरीर पर भी आकर नहीं लगे और आसपास की फसलों पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचे। जब भी आप मधुमक्खी पालन और मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग करें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको स्प्रे करना है। ये तमाम सावधानियां आपको अक्षरशः अपनानी है जब भी आप सिंजेंटा कंपनी की टॉपिक दवाई का इस्तेमाल कर रहे हो तब। तो दोस्तों यदि पूरी जानकारी टॉपिक के बारे में आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सिंजेंटा कंपनी की ही एक्सेल दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, एक्सेल दवाई के बारे में आपको व्यापक रूप से, विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो टॉपिक दवाई का तो प्लीज इसको लाइक करके शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबाना है दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।